भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख गैस विद्युत परियोजनाएं। अंता परियोजनाएं राजस्थान में है। कवास गैस विद्युत परियोजनाएं गुजरात में है। झानौर गंधार गैस विद्युत परियोजना गुजरात में है। औरैया गैस विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। दादरी गैस विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना असम में है। अगरतला गैस टरबाइन त्रिपुरा में है। पंचवर्षीय योजना एवं उसका काल। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में कृषि पे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक, इसमें खनिजों व उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक सर्वोच्च कृषि तथा उद्योगों पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक, इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, इसमें गरीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में रोजगार में वृद्धि के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में, इसमें उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 मानव संसाधन का विकास पे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी तक न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के लिए प्राथमिकता दी गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक ग्रामीण विद्युतीकरण एवं साक्षरता के लिए जोर दी गई थी। इस पर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक ग्रामीण बारहमासी सड़कों का विकास एवं 90% हाउस होल्ड बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। भारतीय कर टैक्स के प्रकार। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू राजस्व कर, मृत्यु कर। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं बिक्री कर, तट कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कर। केंद्र सरकार द्वारा जो लिया जाता है उसके अंतर्गत आते हैं आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क कर, कृषि धन पर कर, उत्तराधिकारी कर। राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर है भू राजस्व कर, कृषि आय कर, कृषि जोत का कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादक शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर, व्यापारी कर। सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न कंपनी भेल, भाभा, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रम MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, NMDCL, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, REC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, NALCO, नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, SCI, भारतीय नौवहन निगम, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, NCL, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, CCIL, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, NBCCL, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रमुख क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, हरित क्रांति फसल उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, इंद्रधनुषी क्रांति संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। बेरोजगारी उन्मूलन योजनाओं की शुरुआत। कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी में शुरू की गई थी। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 78 ईस्वी में शुरू की गई थी। ट्राइसेम
1979 ईस्वी में शुरू की गई थी। ड्वाकरा 1982 ईस्वी में शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी योजना 1985 से 86 ईस्वी में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेहरू रोजगार योजना 1989 ईस्वी में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ईस्वी में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 ईस्वी में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2002 से 2001 ईस्वी में शुरू की गई थी। महिला स्वयं सिद्धि योजना 2001 ईस्वी में शुरू की गई थी। स्वजलधारा कार्यक्रम 2002 ईस्वी में शुरू की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 से 2006 ईस्वी में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 से 2006 में इसमें शुरू की गई है। प्रमुख समितियां नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार क्षेत्र से, चौलैया समिति कर सुधार क्षेत्र से, रणराजन समिति भुगतान संतुलन क्षेत्र से, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से, स्वामीनाथ समिति जनसंख्या नीति से, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से, मल्होत्रा समिति बीमा शुल्क से, बीमा सुधार से, भंडारी समिति राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार से, सहचर समिति मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, खुसरो समिति कृषि शाख से। भारत के प्रमुख बंदरगाह कोलकाता का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। यह पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी पे है। मुंबई यह महाराष्ट्र में है और अरब सागर पे है। चेन्नई बंदरगाह यह तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी पे है। कोची बंदरगाह यह केरल में है और अरब सागर पे है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है और बंगाल की खाड़ी में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और यह बंगाल की खाड़ी में है। तूतीकोरिन बंदरगाह जिसका नया नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट रखा गया है और यह तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मार्मागोवा बंदरगाह गोवा में है और अरब सागर में है। ये कांडला बंदरगाह नया नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है जो गुजरात में है और ये अरब सागर में स्थित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह यह कर्नाटक में है और अरब सागर में स्थित है। नहावा शोभा बंदरगाह जिसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है, यह महाराष्ट्र में है और अरब सागर में है। एन्नौर बंदरगाह नया नाम कामराज पोर्ट लिमिटेड और यह तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी पे है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के व्यवधान केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। सागरमाला परियोजना 25 मार्च 2015 को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 से, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को, डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 से, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 से, भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 से, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 को, पीएम किसान 1 दिसंबर 2018 को, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019 को, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 30 मई 2019 को, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 30 मई 2019 को, अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं स्थापना वर्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965 ईस्वी में। साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना 1972 ईस्वी में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की स्थापना 1974 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ। बजट फ्रेंच शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला।
बजट शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम देश फ्रांस 1803 ईस्वी में। बजट का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। बजट किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची में। सर्वप्रथम रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? 1924 से 25 ईस्वी में एकवर्ष समिति की अनुशंसा पे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई ने 1950 ईस्वी में। वैट मूल्य वर्धित कर को लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस 1954 ईस्वी में। भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश कर किसने किया है? मोरारजी देसाई ने 10 बार। शून्य आधारित बजट अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संतुष्टि किसने किया? लक्ष्मीकांत झा समिति ने 1976 ईस्वी में। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया? राजीव गांधी ने 1987 से 88 में। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है? अनुच्छेद 112। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? राजीव गांधी ने 1987 से 88 में। राज्य सरकारों की बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 202। वैट का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया? हरियाणा में। मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को सीन वैट में परिवर्तित कर दिया गया था 1 अप्रैल 2000 से, जो उत्पाद कर है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को किसने पेश किया था? पी चिदम्बरम ने। भारत में वैट कब लागू हुआ था? 2005 में। रेल बजट को आम बजट में पुनः कब जोड़ दिया गया? 2017 में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था थी योजना आयोग की। नीति आयोग एक निकाय है, गैर संवैधानिक। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पगनरिया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे श्री हुल्लर। वित्त आयोग के गठन का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी 2015 से 2020 तक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह 2020 से 25 तक। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुआ था 1954 में फ्रांस में। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था विजय कलेकर समिति ने। भारत में जीएसटी लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य है असम 12 अगस्त 2016 को। भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी संख्या में कुल डिजिट हैं 15। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद मुख्यालय दिल्ली में है। में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितना है? 33। जीएसटी में बांटा गया है 3 भागों में, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को। एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा लिया गया कर है। सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। और जीएसटी से बाहर रखा गया है शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को। जीएसटी चोरी करने वालों को सजा होती है 5 वर्ष का। जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश है भारत। प्रमुख समितियां: दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता से सुधार संबंधित है। गोईपारिया समिति बैंक सेवा सुधार से समिति है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हरकर्था के विकास से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से संबंधित है। सार्क के सदस्य देश हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। एशिया में पहला फूड पार्क स्थापित किया गया डानकुनी कलकत्ता में। भारतीय पर्यावरण व वन मंत्रालय ने इको मार्क चिन्ह प्रारंभ की थी जनवरी 1992 से। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय है नई दिल्ली में। सामाजिक विकास की दृष्टि से पिछड़े राज्य को कहा जाता है बीमारू राज्य। के अंतर्गत आते हैं
बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मोड वैक का विस्तृत रूप है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। रत्नागिरी गैस एंड पावर कंपनी का नया नाम है परियोजना दोभाल परियोजना महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी गैस एंड पावर कंपनी का नया नाम दोभाल परियोजना है जो महाराष्ट्र में है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ। विश्व का सबसे महंगा शहर है टोक्यो। विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कर्मियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड है प्लास्टिक मनी। विदेश व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के लिए लागू किया गया है फेमा अधिनियम 1999 ईस्वी में। एक एम्बार्गो संबंधित है व्यापार प्रतिषेध से। आरबीआई के माध्यम से क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य स्थित रहता है। गिल्ट एज बाजार में किसी वस्तु की मांग कम और पूर्ति अधिक होती है। क्रेता बाजार में कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट को, लोहा इस्पात को, पेट्रोलियम को, भारी मशीनरी आदि को। मुद्रा का मूल्य गिर जाना और कीमतें बढ़ जाना कहलाता है मुद्रास्फीति। किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर कहलाता है टैरिफ। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है और तो मूल्य ह्रास होगा शून्य। आर्सेलर इस्पात कंपनी का विलय हो गया मित्तल स्टील में। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी कम करना कहलाता है विनिवेश। सरकारी नियंत्रण को सुस्त या समाप्त करने की क्रिया कहलाती है उदारीकरण। किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया कहलाती है विश्व व्यापारीकरण। डाक संबंधित लेखन सामग्री, डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्प, बैंक चेक, बॉन्ड, पासपोर्ट तथा अन्य प्रतिभूति पत्रों की छपाई होती है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में विभिन्न प्रकार के पदक एवं मेडल का उत्पादन होता है। मुंबई तथा कलकत्ता के टकसालों में भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1972 ईस्वी को। भारतीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष थे सोमपाल। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। सर्वप्रथम सहकारी संगठन की स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। भारत में औद्योगिक नीति बनाई गई थी 1948 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1997 ईस्वी में। भारत का सबसे ज़्यादा शकल व्यापार होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ। राजस्थान में तेल का विशाल भंडार मिला है बाड़मेर में। सबसे अधिक औद्योगिक विकास हुआ है महाराष्ट्र में। गोल्डन हैंड से स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।